दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। भारत चीन सेना के खूनी संघर्ष को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। पूरी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी भारतीय और चीनी सेना के बीच संघर्ष हुआ, एक झड़प हुई थी, उसमें कई भारतीय सैनिक घायल भी हुए हैं। इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से अति दुखद बताया है। तुरंत कूटनीतिक तरीके से काबू पाना जरूरी समझा है। देखिए उनका यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष और उसमें कई सैनिकों के घायल होने की खबर अति दुखद व चिंतनीय है। यूक्रेन युद्ध के परिणामों से पीड़ित एवं सहमी दुनिया में भारत चीन सेना के बीच नए संघर्ष पर तुरंत कूटनीतिक तरीके से काबू पाना जरूरी, ये ट्वीट किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और इसी के साथ उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने भारतीय सेना का हौसला जाहिर किया है, उन्हें दिलासा बधाई है, बुलंद करने के लिए सेना की तारीफ की है, उन्हें दिलासा दिया। देखिए उनका यह ट्वीट क्या लिखा है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में भारतीय सेना ने चीन के साथ ताज़ा मामले में भी एक बार फिर जैसे को तैसा मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी प्रतिसिद्धि के अनुरूप कार्य किया है, जो सराहनीय है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दे। यही देश को उम्मीद अपनी इंटेलिजेंस को भी और मजबूत बनाना होगा। ऐसा ट्वीट किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। उनके इस बयान पर लोगों की प्रतिक्रिया आई है। देखिए क्या है ये प्रतिक्रिया, दिखाते हैं आपको एक एक करके। सबसे पहला ट्वीट मनु कुमार का है। देखिए क्या लिखते हैं ये मनु। सभी नेताओं में आपका बयान जिम्मेदार राजनेता और जिम्मेदार देशभक्त की तरह शादी हुई है, जिसमें राजनीति की बू नहीं है, जिसमें राजनीति की बू नहीं है। इसी तरह हर राजनेता एक साथ देश के साथ खड़े होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन चीनी एजेंट और गैर जिम्मेदार विपक्ष केवल राजनीति कर रही बजाय इससे निपटने के। दूसरा ट्वीट क्या है अश्वनी मेरी ने। देखिए क्या लिखते हैं ये अपने ट्वीट में। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कथनी और करनी में फर्क होता है। बहन जी का शासनकाल आज हर कोई याद कर रहा है। बहन जी ने अपने शासन में अदम्य साहस कुशल नेतृत्व से पूरे विश्व में अपना परिचय दिया कि उनके जैसा कोई ही नहीं है। बहन मायावती जी जिंदाबाद, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। और वहीं अगला बयान दिया है हसन मेवाती ने, उन्होंने भी ट्वीट किया है। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या लिखते हैं वो दिखाते हैं आपको। बिल्कुल परिचय दिया था मायावती जी ने। कितने बेकसूर लोग SC ST के झूठे मुकदमों में जेल गए थे, तभी से यही चलता आ रहा है। और इसी के साथ अगला ट्वीट किया है जितेंद्र बालिया ने। यह बहन जी को लेकर क्या लिखते हैं, देखिए यह ट्वीट। बहन जी मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप जिस कार्यकर्ता को विधानसभा का प्रत्याशी बनाते हैं या बनाया जाता है, उस विधानसभा से 15,000 आम जनता की राह से जानकर सभा में BSP का टिकट दिया जाए, जिससे आप पर बहुजन समाज का विश्वास पूरे जाग सके और वोट प्रतिशत बढ़ सके। और इसी के साथ उपकार बाबरा जो कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी बहन जी के ट्वीट को लेकर एक ट्वीट किया है। देखिए क्या लिखा है उन्होंने। माननीय बहन जी, आपसे नम्र निवेदन है कि अब आप समाज में काम कर रहे सामाजिक युवाओं से मिलें और उन पर भी विश्वास जताएं, ताकि पार्टी मजबूत हो सके। जिन्हें आप अपने इर्द गिर्द बिठा रखा है वो आप तक सही रिपोर्ट नहीं जाने देते। तो दोस्तों ये थी बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी खबर। उन्होंने मुद्दा उठाया है भारतीय और चीनी सेना के बीच जो संघर्ष हुआ था, अभी 9 दिसंबर को झड़प हुई थी, उसमें हमारे भारतीय सैनिक घायल हुए थे। तो ये बड़ी खबर थी। इसी तरह की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।